हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का टॉपिक 4 डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई यानी लघु उद्योगों का विकास। तो आइए पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड टू ब्रॉड डायमेंशंस। फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ large scale industry like iron and steel, transport and communication to generate infrastructure facilities। यानी large scale industries जो है जैसे आयरन, स्टील या ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जनरेट करती है। सेकेंड, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिसाइड्स सोशल जस्टिस। यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती थी। तो आइए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होता है ये जानते हैं। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। मतलब अभी के तौर पर जो इंडस्ट्रीज़ 5 करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल नहीं रखती, इन्वेस्टमेंट नहीं रखती, उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ प्लानिंग 1951 इट वाज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड 5 लाख। 1951 के प्लानिंग के दौरान शुरुआत में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उन्हें कहते थे जिनका कैपिटल या इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज़्यादा ना हो। अब हम पढ़ेंगे 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी 3 विशेषताएं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। सबसे पहली विशेषता इसकी ये है, एसएसआई इज़ लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये लेबर इंटेंसिव है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन फोर्स का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा जितना ह्यूमंस का होगा। सेकेंड, एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज़ देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड, रेफरिंग टू इंटर रीजनल इक्वालिटी। मतलब ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। जैसे अगर हम किसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को कहीं पे एस्टेब्लिश करने जाए तो हमें बहुत ही बड़ी ज़मीन चाहिए होती है, लेकिन नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं पे भी लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कहीं पे भी, मतलब छोटी सी इंडस्ट्रीज़ हम कहीं पे भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। थर्ड, SSI needs small investment and is therefore equity oriented, referring to equality across different sections of the society। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को थोड़ी इन्वेस्टमेंट ही चाहिए होती है एस्टेब्लिश करने के लिए। ये भी इसकी एक विशेषता है। अब हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1950 to 1990। या कह सकते हैं औद्योगिक विकास की रणनीति की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहला, पब्लिक सेक्टर वाज टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। या सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिकरण की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभानी थी। नेक्स्ट है, प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले अ सेकेंडरी रोल एंड दैट टू अंडर परमिट लाइसेंस राज। निजी क्षेत्र को एक माध्यमिक भूमिका निभानी थी और वह था लाइसेंसिंग राज के अधीन। थर्ड, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू प्रोसीड इन टैंडम विद द की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया आयात प्रतिस्थापन के प्रमुख नीतिगत साधन के साथ मिलकर आगे बढ़ना था। फोर्थ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना था। फिफ्थ, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द इकोनॉमी। मतलब बड़े पैमाने पर उद्योग का विकास अर्थव्यवस्था में अवसंरचनात्मक आधार तैयार करने की दृष्टि से किया जाना था। नेक्स्ट, एसएसआई वाज टू बी डेवलप्ड टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। मतलब रोजगार और इक्विटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग का विकास किया जाना था। अब हम इसके गुड इफ़ेक्ट्स और बैड इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे।
तो गुड इफ़ेक्ट्स ये हुए कि देयर वाज अ मार्क्ड राइज इन इंडस्ट्रियल आउट, या कह सकते हैं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डाइवर्सिफाइड, यानी औद्योगिक क्षेत्र में विविधता थी। नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ आयरन एंड स्टील वेर सक्सेसफुली लॉन्च्ड, बड़े पैमाने पर उद्योगों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। फिफ्थ, SSI रिकॉर्डेड अ सब्सटैंशियल स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी लघु उद्योग ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त प्रसार दर्ज किया। अब हम पढ़ेंगे इसके बैड इफ़ेक्ट्स। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली स्टार्टेड कॉजिंग डेट सोशल वेट, मतलब सार्वजनिक क्षेत्रों के एकाधिकारी ने मृत सामाजिक वजन का कारण बनाना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं अक्षमता, भ्रष्टाचार, ये सब शुरू हो गए और उन्हें बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन शील्डेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बट रेंडर्ड इट इनएफिशिएंट टू कोप विथ इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी संरक्षण ने घरेलू उद्योग को ढाल दिया लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए इसे अक्षम बना दिया। लास्ट, रिलाइंग अपॉन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड ड्विंडलिंग, मतलब आयात प्रतिस्थापन पर निर्भर विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगा।